गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी होने के साथ ही सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। गंगटोक घूमने के लिहाज से बेहद ही आकर्षक, प्राकृतिक और बादलों से घिरी हुई ऐसी जगह है जो हर किसी को तरोताजा कर देती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गंगटोक व उसके आसपास के फेमस टूरिस्ट प्लेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात आती है कि गंगटोक कैसे पहुंचा जाए। आप यहां पर हवाई, सड़क और रेल मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगटोक की त्सोमगो झील से। त्सोमगो चांगो झील एक हिमनद झील है जो गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर 12,310 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों से घिरी ये झील अपना पानी पिघलती हुई बर्फ से इकट्ठा करती है। झील की एक खास बात यह है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। झील सर्दियों के दौरान जमी रहती है तो वहीं गर्मियों में चारों ओर बर्फ की जगह फूल खिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु पुराने समय में झील के रंग को देखकर ही भविष्य की भविष्यवाणी किया करते थे। त्सोमगो झील के बाद बात करते हैं नाथुला दर्रा की। गंगटोक से नाथुला दर्रा की दूरी 56 किलोमीटर है। नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच काफ़ी पुराना सिल्क रूट का एक हिस्सा है। नाथुला प्राकृतिक सुंदरता के दृश्यों से भरपूर है। नाथुला दर्रा के बाद बात करते हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की। सिक्किम का पहला चिड़ियाघर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन पाम, सिवेट्स, रेड पंडों और हिमालयन ब्लैक बियर्स का घर है। विभिन्न जीवों की वजह से ये जगह देश के अधिकांश चिड़ियाघरों से अलग मानी जाती है। यहाँ के जानवरों को पिंजरों में न रखकर बिल्कुल हूबहू प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। गंगटोक से इस पार्क की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। गुरुवार को ये चिड़ियाघर बंद रहता है और सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक इसे खोला जाता है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बाद बात करते हैं रंका मठ की। गंगटोक की ट्रैवलिंग लिस्ट में आपको खूबसूरत रंका मठ को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ आपको शानदार नज़ारों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करने का अवसर भी मिलता है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा यह मठ देखने लायक जगहों में से एक है। गंगटोक से इस मठ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच जा सकते हैं। रंका मठ के बाद बात करते हैं नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान की। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या बौद्ध धर्म के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो आपको नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान में एक बार ज़रूर भ्रमण करना चाहिए। इस संस्थान की आधारशिला 14वें दलाई लामा ने रखी थी। गंगटोक से इस संस्थान की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यहाँ घूमने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच है और रविवार को ये संस्थान बंद रहती है। नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान के बाद बात करते हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल्स की। गंगटोक के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है 7 सिस्टर वाटरफॉल्स जो आपको गंगटोक में रहते हुए ज़रूर देखना चाहिए। ये जलप्रपात 7 अलग अलग झरने और विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और बहते हुए बीच में एक जलप्रपात में मिल जाते हैं। गंगटोक से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स के बाद बात करते हैं कंचनजंगा पर्वत की। दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत का नज़ारा गंगटोक के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। कंचनजंगा सिक्किम की अन्य चोटियों से भी ऊंचा है जिसे गंगटोक के आसपास के अधिकांश स्थानों से देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप नज़दीक से कंचनजंगा पर्वत को देखना चाहते हैं तो आप कंचनजंगा पर्वत के लिए ट्रैकिंग एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गंगटोक के प्रमुख पर्यटन स्थल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जगह और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।